हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने 10th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश का मार्च 2020 में जो पेपर लिया था उसके क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 सेट ए एंड बी। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका पोएट्री सेक्शन से आता है और इसमें आपको 3 पार्ट्स कहें या आप कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस मिलने होते हैं और वहां आपको चॉइस मिलती है डू एंड ए 2 की, कि आप आउट ऑफ these 3 questions you will have to attempt any 2 and for every correct answer you get 2 marks। हर एक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं और तीनों जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनमें से कोई 2 अपनी चॉइस से आप कोई 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे सकते हैं। सबसे पहले हमने ये 6 क्वेश्चन सेट ए और बी से लिए हैं उनमें देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन कौन सी पोएम्स से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल ऑन द बॉय। ये लॉस ऑफ द बॉल जैसे ही हमने देखा, क्या आपको पता लगा? द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट 3 थिंग्स डिड द स्पीकर आस्क अमांडा। अमांडा, what's the name of the poem? Amanda, written by Robin Klein. How does a tiger terrify the villagers? A tiger in the zoo. A tiger in the zoo. Written by, who is the poet? A tiger in the zoo, Leslie Norris. Fourth है, how will the young man react on seeing the honey-colored ramparts and whose ramparts? बताइए। For N.A. Gregory. This is the name of the poem. For N.A. Gregory, written by William Butler Yeats. Then where was the poet standing and what happened to him there? Dust of Snow by Robert Frost. Dust of Snow by Robert Frost. Where did Belinda live and which were her pet animals? The Tale of Custard the Dragon, written by, यानी कि आप कह सकते हैं who is the poet of this poem? The Tale of Custard the Dragon, Auden Nash. चलिए, अब हम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपको बतलाते हैं कि कैसे कितने इजी आंसर्स आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं और आप लर्न कर सकते हैं। आप लर्न करेंगे, आपके काम आएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बोर्ड की भी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनको जरूर आप डिस्कस करें, उनको जरूर आप सोल्व करें, रिवाइज करें और बहुत सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने बोर्ड के पेपर में आपको वही क्वेश्चंस जो हैं काफी हद तक रिपीट होकर दोबारा से वही क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल ऑन द बॉय। लड़के के ऊपर जो गेंद गुम हो गई थी उसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रेजेंट टेंस में लिखा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल। तो द बॉय इज वेरी सैड, लड़का बहुत उदास है। He is in a state, state means condition of grief, वो दुख की हालत में है। He is trembling, trembling means कांपना, वो कांप रहा है। He is standing, वो खड़ा है। And staring down the harbor, harbor means port, बंदरगाह, उस बंदरगाह की तरफ वो लगातार घूरे जा रहा है। Where his ball has gone, जहां पर उसकी बॉल चली गई है। दोबारा से बता देते हैं, द बॉय इज वेरी सैड, ही इज इन ए स्टेट ऑफ ग्रीफ, ही इज ट्रेम्बलिंग, ही इज स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग डाउन द हार्बर वेयर हिज बॉल हैज गॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट 3 थिंग्स डिड द स्पीकर आस्क अमांडा टू डू विच शी हैज नॉट डन। जो बोलने वाला है, वक्ता है, वो अमांडा को क्या 3 चीजें जो अमांडा ने नहीं की हैं उनको करने के लिए कहता है या कहा है। देखिए, क्वेश्चन में डिड आ गया था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आस्क आई है। जब आपने आंसर दिया तो डिड को आपने रिमूव कर दिया, आस्क जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप चेंज कर देंगे। हमने लिखा द स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू डू हर होमवर्क, कोमा टू टाइडी, और दोनों में से एक वर्ड आप लिखेंगे, टू टाइडी और टू क्लीन हर रूम एंड टू क्लीन हर शूज। उसको 3 काम बोले गए थे, टू डू हर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, टू क्लीन हर रूम, अपना कमरा साफ करो, एंड टू क्लीन हर शूज, अपने जूते साफ करो। ये 3 काम थे, तीनों आपने मेंशन कर दिए, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। अब देखिए, जब जैसे डज आ जाता है और टेरिफाई आया था तो ये आपका टेरिफाइज हो जाएगा, क्योंकि आंसर देते टाइम आप डज को रिमूव कर देंगे और टेरिफाई को टेरिफाइज आप लिख सकते हैं।
तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां आंसर लिखा है, द टाइगर मूव्स हेयर एंड देयर एट द एज, एज मीन्स किनारा, ऑफ द जंगल। जंगल के किनारे पे जो टाइगर है वो इधर से उधर मूव करता है, इधर से उधर चलता है, आता है, जाता है, नियर द विलेज। और ये जो जंगल है ये विलेज के पास में है, गांव के पास में जो जंगल है, उस जंगल के किनारे पे इधर से उधर टाइगर मूव करता है, चलता है। एंड स्नार्ल्स अराउंड देयर हाउसेस, और जो लोगों के वहां गांव में घर हैं उनके घरों पे आप कह सकते हैं एंड स्नार्ल्स, घरों के चारों तरफ, घरों के आसपास गुर्राता है। एंड स्नार्ल्स अराउंड देयर हाउसेस, और लोगों के गांव में जो घर हैं उनके अराउंड, उनके आसपास गुर्राता है। साथ में गुर्राने के उसकी खास बात क्या है कि विद हिज वाइट फैंक्स, उसके जो दांत हैं वो सफेद हैं, एंड क्लॉस जो है वो विद द हेल्प ऑफ हिज वाइट फैंक्स एंड क्लॉस ही टेरिफाइज द विलेजर्स। आप ऐसा लिख सकते हैं। यहां से विद का आप डब्ल्यू बड़ा कर सकते हैं, विद हिज वाइट फैंक्स एंड क्लॉज ही टेरिफाइज द विलेजर्स। इस प्रकार से वो अपने सफेद दांतों और क्लॉज, पंजों से गांव वालों को टेरिफाई करता है, डराता है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं, द टाइगर मूव्स हेयर एंड देयर एट द एज ऑफ द जंगल नियर द विलेज एंड स्नार्ल्स अराउंड देयर हाउसेस, फुल स्टॉप। विद हिज वाइट फैंक्स एंड क्लॉज ही टेरिफाइज द विलेजर्स। आप ये आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हाउ विल द यंग मैन रिएक्ट ऑन सीइंग द हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एंड हुज रैम्पार्ट्स। रैम्पार्ट्स अगर फोर्ट की हो, किले की हो, तो उसको प्राचीर बोलते हैं, और कानों के पीछे जो बालों का भाग है उसको रैम्पार्ट्स। हमारी ये पोएम है फॉर एन ए ग्रेगरी, वहां पर कहा गया है, बतलाया गया है। तो क्या होगा रैम्पार्ट्स को देखने के बाद में यंग मैन क्या रिएक्ट करेगा, क्या प्रतिक्रिया करेगा। विल है तो द यंग मैन विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर ऑन सीइंग द हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स। शहद के रंग वाले आप या भूरे रंग वाले जो रैम्पार्ट्स हैं उनको देखने के बाद में जो यंग मैन है, ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, वो निराशा में धकेला जाएगा। और ये किसके रैम्पार्ट्स हैं? दीज आर द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी, दीज आर द रैम्पार्ट्स ऑफ एन ए ग्रेगरी। These are the ramparts of the young lady, और these are the ramparts of Anne Gregory। आप ऐसे लिख सकते हैं, the young man will be thrown into despair on seeing the honey colored ramparts, full stop। और किसके ramparts हैं? These are the ramparts of Anne Gregory, these are the ramparts of the young lady। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, where was the poet standing? पोएट कहां पर खड़ा हुआ था, and what happened to him there, और वहां पर उसको क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। पोएट जो है वो एक हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। पॉइजनस ट्री इसको माना जाता है। सम डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन, सम डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन द पोएट एंड इट चेंज्ड, पास्ट टेंस में हमने लिखना है, एंड इट चेंज द मूड ऑफ द पोएट। पोएट जो है, द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, फुल स्टॉप। पोएट जो है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। सम डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन द पोएट, आप ऐसा भी कह सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। हमने लिखा सम डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन द पोएट एंड इट चेंज्ड द मूड ऑफ द पोएट, और या आप लिख सकते हैं एंड हिज मूड वॉज चेंज्ड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था पोएट, उसके ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की जो धूल है, डस्ट है, बर्फ के कणों की जो धूल है, डस्ट है, वो गिर जाती है, और इससे उसका जो मूड है वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, सैड से हैप्पी मूड पोएट का हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेयर डिड बेलिंडा। देखिए डिड आ गया और लिव आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव आई है। वेयर डिड बेलिंडा लिव एंड विच वर हर पेट एनिमल्स। बेलिंडा कहां रहती थी और उसके पेट एनिमल्स, पालतू जानवर कौन कौन से थे। तो बेलिंडा, देखिए क्वेश्चन में डिड आया था, आंसर देते टाइम हमने लिव को लिव्ड बना दिया। क्या बना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। बेलिंडा लिव्ड इन ए
व्हाइट हाउस, बेलिंडा एक श्वेत घर में, सफेद रंग के घर में रहती थी. हर पेट एनिमल्स वर अ किटन, a mouse, a dog and a dragon. That is ink, blink, mustard and custard. उनके अगर कलर्स की बात की जाए तो ब्लैक किटन, ग्रे माउस, येलो डॉग. और जहां तक ड्रैगन की बात की जाती है उसका कलर मेंशन नहीं किया गया है. ही हैज बीन कंसिडर्ड एज अ कॉवर्ड. उसको डरपोक कहकर बुलाया गया है. He has been called a coward. Belinda lived in a white house. Belinda एक सफेद रंग के घर में रहती थी. Her pet animals were a kitten, a mouse, a dog and a dragon. और उनके नेम्स थे Ink, Blink, Mustard and Custard. जहां तक उनके कलर्स की बात की जाए तो ब्लैक किटन, ग्रे माउस एंड येलो डॉग एंड अ कॉवर्ड ड्रैगन. आप ऐसा लिख सकते हैं. तो ये पेट एनिमल्स थे और बेलिंडा व्हाइट हाउस में रहती थी. ये सेट ए और बी से जो हमने यहां पर 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आप इनको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेंगे, लर्न और रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके. स्टूडेंट्स, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने के लिए आपसे फिर करेंगे मुलाकात. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.